गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया। मैं पूरी कोशिश पर करूँगा बेटा कि उसके ऊपर मैं लेक्चर बना पाऊँ। थैंक यू। तो सूरज हियर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस वीडियो को रिक्वेस्ट करने वाले हैं हर्षवर्धन, गायत्री एंड शुभम। मेरे स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो बच्चों आप ये देखेंगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे क्या है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपको पता है बेटा कि ये जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट है वो होता है साइटोन, या इसको आप सेल बॉडी बोल सकते हैं। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स दे रिसीव द नर्व इम्पल्स, फिर ये साइटोन सेल बॉडी को देता है, एंड इसके बाद ये चालू हो जाता है बेटा एक्सॉन। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? इसको मैं बोलता हूँ एक्सोप्लाज्म। वेरी क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के टाइम पे जो एक्सोप्लाज्म रहेगा, मतलब ये जो है दिस इज द एक्सोप्लाज्म, तो उसके अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक है। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। आपको पता चल जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड मोर पोटेशियम एंड लो सोडियम, ठीक है बेटा। तो आपको ये पता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसी चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसको ईसीएफ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली सोडियम पोटेशियम पंप चलते रहता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सोडियम पोटेशियम पंप? सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब होता है बेटा, ठीक है, देखिए अब जैसे ये एक न्यूरॉन रहा होगा, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और ये जो है उसका एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये उसका एक्सोप्लाज्म है। इस एक्सोप्लाज्म में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है एंड पोटेशियम आयंस है, ठीक है बेटा, ये एक्सोप्लाज्म में है। एंड बाहर साइड में क्या है? बाहर साइड में सोडियम है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पोटेशियम नहीं है, यहाँ पे पोटेशियम भी होगा, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सोडियम नहीं होगा, इधर भी सोडियम होगा, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। वेरी क्लियर बेटा। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्सोप्लाज्म के अंदर, मतलब इसको आप बोल सकते हो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसके बाहर वाला ये वाला जो एरिया है इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? इसको आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वेरी क्लियर, इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब बात आपको ये याद रखनी है कि जब एक जो न्यूरॉन होता है जब वो रेस्ट पे होता है, मतलब उस पे जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है -70 मिलीवोल्ट का। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट का होता है बेटा एट रेस्ट पे, जब वो पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड भी बोल सकते हैं आप। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा एक्शन पोटेंशियल का जनरेट हो जाना, एंड डीपोलराइजेशन पे मतलब एक्शन पोटेंशियल पे प्लस मिलीवोल्ट का करंट उसमें से दौड़ता है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सोडियम पोटेशियम पंप को एक बार देखते हैं। देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप का एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, एंड ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एट रेस्ट पे चलते रहता है। मतलब 2 पोटेशियम go out and to bring them in 3 सोडियम आयन गो आउट एंड 2 पोटेशियम फिर अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ से कंटिन्यूसली एट रेस्ट पे ये जो 2 पोटेशियम है ना ये बाहर निकलते जाते हैं, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में निकलते जाते हैं। अब इनको अंदर भेजने के लिए यहाँ के अंदर के सोडियम 3 सोडियम बाहर निकलते हैं। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। एंड इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सोडियम पोटेशियम पंप चलते रहता है। वेरी क्लियर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये अंदर साइड में ये निगेटिव चार्ज क्यों दिया गया है? निगेटिव इसलिए दिया गया है बेटा क्योंकि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, साइमल्टेनियसली पोटेशियम भी है। अब आप बोलेंगे सर पोटेशियम तो ये तो प्लस है एंड सोडियम ये भी प्लस है, फिर ये दोनों भी प्लस प्लस क्यों नहीं हो रहे? मतलब बाहर आपने प्लस लगा दिए लेकिन अंदर निगेटिव क्यों लगा दिए? बेटा इसकी बात ये है, जैसे मैं बोलूँ कि किसी के पास 5 रुपये है और किसी के पास 50 रुपये है, ठीक है। कौन ज़्यादा रईस हुआ? ठीक है, इस आप बोलेंगे सर
₹50 वाला ज़्यादा रईस हो गया। अब मैं बोलूँगा किसी के पास ₹50 है और किसी के पास ₹500 है, कौन ज़्यादा रईस हुआ? ₹500 वाला आप बोलेंगे सर। अगर किसी के पास ₹500 है और किसी के पास ₹5000 है, कौन ज़्यादा रईस हुआ? ऑफकोर्स आप बोलेंगे 5000। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि सोडियम एंड पोटेशियम में होता है कि इसकी जो पॉजिटिविटी है एंड कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, एंड इनका नंबर भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और बात आपके दिमाग में आनी चाहिए बेटा कि आप बोल रहे हैं सर कि 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं एंड इसके बदले में 3 सोडियम अंदर आते हैं, ऐसा क्यों? 2 सोडियम क्यों नहीं जाता है बेटा? तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पता है तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम जो है वो 11वें नंबर पे आता है बेटा, एंड जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप इन दोनों का साइज देखेंगे, फॉर एक सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ बेटा कि जितने एरिया में 2 पोटेशियम आएंगे उतने एरिया में 3 सोडियम आ जाएंगे। वेरी क्लियर। इसलिए जब 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं उसको अंदर लाने के लिए 3 सोडियम को बाहर जाना पड़ता है ताकि वो 2 पोटेशियम अंदर आ जाए। ये कब तक चल रहा है बेटा? ये चल रहा है एट रेस्टिंग पोटेंशियल तक, मतलब जब वो रेस्ट पे है। बट अब अपन आएंगे बेटा एक्शन पोटेंशियल में। जैसे ही ये डेंड्राइट्स को कोई तो भी इम्पल्स मिला, इम्पल्स मिलते बराबर ये साइटोन सेल बॉडी को देंगे एंड वैसे ही यहाँ पे इम्पल्स की ट्रैवलिंग हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है बेटा कि यहाँ पे होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का मतलब है कि ऐसे सोडियम के चैनल जो इम्पल्स आने के बाद खुल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे ए वाली जगह पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अभी तक बहुत सारे सोडियम आयंस बहुत सारे बाहर थे, ठीक है, एंड अंदर में पोटेशियम थे, लेकिन अब दरवाज़ा खुल चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आप स्कूल के गेट को याद कीजिए, स्कूल की घंटी बजी, बहुत सारे बच्चे जमा हो जाते थे एंड एग्जैक्टली 4:30 या 5 जितने भी बजे आपका स्कूल छूटता था वैसे ही वो दरवाज़ा खुलते बराबर बच्चे ऐसे भागते थे अपने पेरेंट्स की तरफ, पता नहीं उनको जेल में ही रख दिया था क्या। ठीक है, इसी तरह से जैसे ही ये वोल्टेज गेटे सोडियम चैनल खुल जाते हैं, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोडियम आयन्स इन्फ्लक्स हो जाएंगे। अब आपको पता है अभी तक बाहर पॉजिटिव था अंदर निगेटिव था, वेरी क्लियर, लेकिन अब क्या होगा? अब होगा ये कि बाहर हो जाएगा निगेटिव एंड अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, है ना बेटा, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल चुके हैं एंड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा हो चुका है बेटा। ठीक है, अब होता क्या है साइमल्टेनियसली, अब ये जो होता है ये अपना जो चार्ज है नेक्स्ट वाले पोजीशन पे देते चलता है। तो ये सोडियम आयन ने इसको चार्ज दिया, फिर ये वाला इस तरफ देगा, ठीक है, तो कंटिन्यूसली ये एक पोजीशन से फ्रॉम इनसाइड एक पोजीशन से बी पोजीशन पे अपना चार्ज देते चलेगा। अगर ये आप बोलेंगे तो ये खुद निगेटिव हो जाएगा एंड अगले वाले को पॉजिटिव कर देगा, फिर ये खुद निगेटिव हो जाएगा अगले वाले को पॉजिटिव कर देगा, फिर ये खुद निगेटिव हो जाएगा अगले वाले को पॉजिटिव करते जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको पता है टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि आपने चप्पल पहन के इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी हाथ लगा लिया तब भी आपको कोई भी करंट नहीं लग सकता है। वेरी क्लियर, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आपको सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। आप ऐसे बोल सकते हो द इम्पल्स विल ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इस डायरेक्शन में, लेकिन टू कंप्लीट द सर्किट इम्पल्स को ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम बी टू ए। वेरी क्लियर, टू कंप्लीट द सर्किट। हो गया, समझ गया बेटा? अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है बेटा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है बेटा, इसका जो चार्ज होता है दैट इज +35 +45 या +55 मिली वोल्ट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे +45 बोला है लेकिन वो रेंज कर सकता है +55 तक। तो इतनी ही चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है मैंने, एक्शन जब रेस्टिंग पोटेंशियल था तब सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा था एंड जिसकी वजह से 2 पोटेशियम बाहर निकल रहे थे, उसको अंदर लाने के लिए 3 सोडियम बाहर निकल रहे थे। वेरी क्लियर बेटा, इतना समझ गया अपने को। एट रेस्ट पे पोलराइज स्टेट थी बेटा एंड उसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था? -70 मिली वोल्ट। अब जब
एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब इम्पल्स आ चुका है, तब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं एंड इस पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, मतलब अब अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा निगेटिव, ठीक है बेटा। एंड टू कंप्लीट द सर्किट दिस इम्पल्स विल ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, बट वो वाला आउटसाइड बी टू ए होगा। इसी तरह सी तक जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सी तक बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फ्रॉम बी टू सी, ये अंदर से तो इस तरफ जाएगा, लेकिन बाहर से वो सी टू बी टू कंप्लीट द सर्किट, ऐसा करंट फ्लो होगा बेटा। वेरी क्लियर, ठीक है। तो इतना अपने को पता है। इवन इसके बाद अपन एनसीईआरटी पे भी एक बार ध्यान देते हैं। ओके बेटा, तो आपके सामने अब एनसीईआरटी आ चुकी है, ठीक है। देखते हैं, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। क्या बोल रहा है? न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट, ठीक है बेटा। देखिए, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स का मतलब है कि न्यूरॉन्स इम्पल्स लेने के लिए एक्साइटेबल होते हैं, मतलब जब भी उनको इम्पल्स आएगी बड़े एक्साइटेबल रहते हैं वो, कि इम्पल्स आने के बाद वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। सो दे आर इन पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट मतलब क्या होगी बेटा? पोलराइज स्टेट मतलब है कि रेस्ट पे है वो, ठीक है बेटा। डू यू नो वाई मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? क्योंकि आपको पता है बेटा कि वो रेस्ट पे है, ठीक है। जब तक इम्पल्स नहीं आएगा तब तक सोडियम पोटेशियम पंप चलते रहेगा। वेरी क्लियर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है, बहुत तरह के आयन्स होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं बेटा, ठीक है। दीज चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंस आयन। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे अगर आप बोलेंगे यहाँ से पोटेशियम बाहर निकलता है एंड सोडियम बाहर निकल के उसको अंदर ला सकता है, लेकिन ये जो बाहर का सोडियम है ये कभी भी अंदर नहीं आ सकता है अनलेस एंड अनटिल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ना खुले हो। वेरी क्लियर बेटा, तो इतना अपने को पता है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, किसी ही पर्टिकुलर आयन को वो बाहर भेजती है एंड किसी पर्टिकुलर आयन को जब जरूरत हो तभी वो अंदर ला सकती है। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स, मतलब एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे है, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे है। और मैंने आपको बताया था कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है बेटा ये -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन, देखिए ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ना, ये है वो एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है इट इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि ये जो कंपैरेटिव एक्सोनल मेम्ब्रेन है दैट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, मतलब पोटेशियम आयन इसमें से बाहर निकल सकता है लेकिन सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकता है। वेरी क्लियर, यही बात बोलने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, मतलब ये जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन था ये भी बाहर नहीं जा सकता है। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा, ओके, यस। तो जैसे कि आपने देखा बेटा कि इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, मतलब इसके बाहर साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे पोटेशियम था लेकिन सोडियम की मात्रा ज़्यादा थी। अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम दस फॉर्म अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा सोडियम है, यहाँ पे ज़्यादा पोटेशियम है, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी यहाँ पे एज कंपेयर टू बाहर साइड, एज कंपेयर टू बाहर साइड यहाँ पे कम पॉजिटिविटी रहेगी, इसलिए अपन ने उसको निगेटिव कंसिडर किया है बेटा, ठीक है। Thus, the concentration gradient, these ionic gradient across the resting membrane potential are maintained by active transport। अब ये मेंटेन कैसे हो रहा है? बाहर पॉजिटिविटी है, अंदर निगेटिविटी है, ये कैसे होगी? मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप मतलब दो पोटेशियम बाहर निकल रहे हैं, उनको अंदर लाने के लिए अंदर के ही 3 सोडियम बाहर निकल जाते हैं एंड उन 2 पोटेशियम को अंदर भेजते हैं। दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है बेटा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम एंड मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड फॉर 2 पोटेशियम इनसाइड द सेल। मतलब नॉर्मली 2 पोटेशियम बाहर निकलते हैं, उनको अंदर लाने के लिए
3 सोडियम बाहर निकल जाते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर भेज देते हैं, है ना बेटा, ये अपने को बहुत अच्छे से पता है। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजेज अ पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से ही बाहर साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर साइड में क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। चलिए, इनर सरफेस बिकम्स निगेटिव, ठीक है, तो बिकम्स निगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि ये जो है एट रेस्ट पे इसको क्या बोलूँगा, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलूँगा। और कितना था ये रेस्टिंग पोटेंशियल, -70 मिली वोल्ट था बेटा। इसको आप पोलराइज स्टेट भी बोल सकते हो। अब क्या होगा, अब होगा, और मैंने आपको बताया था पोलराइज स्टेट होते हैं तो -70 मिली वोल्ट होगा, ठीक है बेटा। अब यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा कि व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट पॉइंट ए, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप इसको, आपको इमेजिन करना है बेटा कि इसके आगे क्या है, इस आ चुकी है बेटा एनसीईआरटी, ठीक है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा, ये इम्पल्स को लेने के लिए तैयार होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स है। जैसे इम्पल्स आएगा ये पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में आ जाएंगे। पोलराइज स्टेट का मतलब होता है रेस्ट, डीपोलराइज स्टेट का मतलब होता है कि वो इम्पल्स कैरी कर रहा है। वेरी क्लियर, ठीक है। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूरॉन आर पोलराइज्ड? रेस्ट पे होता है बेटा, क्योंकि वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप चलते रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन। बहुत अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है बेटा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, दीज आयन्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। When a neuron is not conducting any impulse, that is at resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions, ठीक है। जब ये at rest पे है तो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि इसमें से पोटेशियम आयन बहुत इजीली बाहर जा सकता है, लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ सकता है। वेरी क्लियर। हाँ, सोडियम बाहर जरूर जा सकता है क्योंकि उसको भी पोटेशियम को अंदर लेना है। वेरी क्लियर। तो ये क्या होता है बेटा, पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। इतना समझ गए अपन, ठीक है। यही बात लिखी है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ बेटा। द comparatively the potassium ions, ठीक है, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium। सोडियम आने का इकलौता एक तरीका वही था ये जो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलेंगे तभी सोडियम अंदर आएगा। वेरी क्लियर। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि इसके अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, एंड ये जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये बाहर नहीं जा सकते हैं। इट इज इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। वेरी क्लियर, ठीक है। इतना समझ गया बेटा अपने को। चलिए, इसके बाद consequently the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। ऐसा नहीं है कि अंदर सोडियम नहीं है, अंदर अपने को पता है दो चीजें हैं, ठीक है। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड पोटेशियम तो है बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में सोडियम भी है। यही बात बोल रहा है बेटा। इट कंटेन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। इन द कॉन्ट्रास्ट आउटसाइड द फ्लूइड, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहा है, the axon contains low concentration of potassium ion and high concentration of sodium ions, therefore concentration gradient रहेगा। मतलब बाहर साइड में आपको पता है बेटा, बाहर साइड में क्या रहेगा, बाहर साइड में ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम रहेगा, सॉरी सोडियम रहेगा, एंड अंदर साइड में ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ज्यादा सोडियम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा पोटेशियम रहेगा। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन चुका है, ठीक है। चलिए, नाउ द आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इन द सेल। बताया ये बात मैंने आपको,
अभी अभी बताया कि मैंने बोला कि जैसे ही ये नॉर्मल एट रेस्ट पे होता है बेटा, वैसे ही दो पोटेशियम बाहर निकलते हैं, उनको अंदर लाने के लिए 3 सोडियम बाहर निकलते हैं एंड वो 2 पोटेशियम को अंदर भेज देते हैं। वेरी क्लियर, ठीक है, अपने को पता है ये बात। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी को अपन बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम जाएंगे बाहर एंड जो ऑलरेडी बाहर जा चुके पोटेशियम है उनको अंदर भेजेंगे इनसाइड द सेल, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। वेरी क्लियर, ठीक है, समझ गया। एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस पॉजिटिवली चार्ज एंड वाइल इनर सरफेस कंटेन्स निगेटिवली चार्ज। मैंने आपको अभी बताया बेटा कि ये जो होता है आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है एंड इनसाइड क्या है, निगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर पोलराइज, ठीक है। तो इस स्टेट में ये पोलराइज्ड है। पोलराइज मतलब रेस्ट पे है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्लाज्मा प्रॉब्लम इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। और आपको मैंने पहले ही बताया ये पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेज का जो एक्शन पोटेंशियल है, मतलब जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो कितना होता है बेटा, -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं बेटा, देखिए। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन, ठीक है। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट पॉइंट ए on the polarized membrane, the membrane at site A becomes freely permeable to sodium ions. जैसे ही इम्पल्स आएगा तो मैंने आपको बताया था बेटा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुल जाएंगे। एक बात अभी फिर से बता देता हूं मैं, शायद मैंने बताया नहीं होगा। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन तो खुल जाते हैं जैसे इम्पल्स आया, इम्पल्स की वजह से, एंड सोडियम बहुत सारा आता है, लेकिन जो इसको बंद करने का काम है वो करते हैं बेटा कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है इनको बंद करने का काम करते हैं कैल्शियम आयंस, ठीक है। इतना याद रखेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो अपने को पता है कि व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन at the side becomes freely permeable to sodium. This lead to rapid influx of sodium by the reversal of polarity. तो मैंने आपको बताया बेटा कि जैसे ही ऐसा होगा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आ जाएंगे, खुल जाएंगे, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा, एक्सोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही ये हुआ तो अब मुझे एक बात बताइए, अभी तक तो बाहर साइड था पॉजिटिव एंड अंदर साइड था निगेटिव, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा अंदर साइड पॉजिटिव एंड बाहर साइड निगेटिव, एंड ये इम्पल्स आगे चलते रहेगा, मतलब वो अपने एक दूसरे को अपने चार्ज देते चलेंगे बेटा, ठीक है। तो द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिगिंस नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, हो गया, ठीक है बेटा। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज thus रिवर्स, ठीक है। तो आपको पता है बेटा ए साइड पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, अभी तक यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि बाहर साइड में पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या हो गया, अंदर साइड में पॉजिटिव हो गया, बाहर साइड में निगेटिव आ चुका है। वेरी क्लियर, ठीक है। हेंस इट इज डीपोलराइज। अब तो इस सिचुएशन को क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एक्शन पोटेंशियल, इसको मैं बोलूंगा डीपोलराइज्ड। और एक बात और याद रखनी है कि जब डीपोलराइज होता है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है, तो अब +45 मिलीवोल्ट है। मैंने आप देखिए यहाँ पे पहले ही लिख के रखा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, उस टाइम पे इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है +45, कभी कभी +55 भी बोलते हैं, कभी कभी +35 भी होता है, लेकिन प्लस में होगा 35 to 55, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को पता चल गया है बेटा, है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज रिवर्स, ठीक है, डीपोलराइज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा बेटा नर्व इम्पल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है एट साइट्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, दैट इज बी। देखिए, तो ये ए था एंड ये बी वाला है बेटा, ठीक है। द मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिवली चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड निगेटिव चार्ज on the inner surface. As a result, the current flows on inner surface from A to B, and on outer surface the current flows from B to A to complete the circuit. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बेटा अभी अभी, कि अगर आप चप्पल पहन लेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे भी इम्पल्स को ट्रैवल कराने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। एंड सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, आप अंदर से
ए टू बी ट्रैवल कराइए एंड सर्किट कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड से बी टू ए कंप्लीट रन कराइए इम्पल्स को। वेरी क्लियर, तो यही बात बोली है। हेंस द पोलैरिटी ऑफ द साइट इज रिवर्स एंड हेंस एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी बी पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी है, ठीक है, इस वाली जगह पे सी है, तो फिर से यहाँ से अंदर से बी टू सी बहेगा लेकिन बाहर से सी टू बी बहेगा। वेरी क्लियर, इतना पता चल गया बेटा अपने को। ठीक है, दस द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जनरेटेड एट साइट ए अराइव एट बी। तो ए टू बी अराइव हो चुका है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। तो फिर बी टू सी जाएगा, सी टू डी जाएगा। वैसे ही मतलब अगर ये सी टू डी जा रहा है तो अंदर से सी टू डी जाएगा लेकिन बाहर से डी टू सी जाएगा। एंड इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ये मिली सेकेंड्स 100 ऑफ मिली सेकेंड्स में ये काम हो जाता है। वेरी क्लियर बेटा। ठीक है, चलिए तो ओके, तो यहाँ पे आ चुके। द सीक्वेंस इज रिपीटेड कंसिक्वेंटली एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं तो बहुत ही 0.0001 सेकेंड्स के लिए खुलते हैं एंड लेकिन बहुत ज़्यादा सोडियम इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन द परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि जैसे ये होगा वैसे ही सोडियम अंदर आ जाएगा लेकिन उसके बाद वापस से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही आप ऐसे बोल सकते हो कि पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। पोटेशियम बाहर जाने मतलब तो ये तो सही बात है ना, क्योंकि अब ये रेस्ट पे आ जाएगा ना, पोटेशियम बाहर जाएगा तभी तो। देखिए बेटा, ये आपको मैं बता चुका हूं कि अब ये नॉर्मलाइज होने वाला है। पोटेशियम बाहर जाना एंड फिर सोडियम बाहर निकल के पोटेशियम को अंदर भेजना, ये किस में होता है? ये एट रेस्ट पे है। मतलब इम्पल्स ट्रेवल हो चुकी है, अब वो रेस्ट में आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के डिफ्यूजेस आउट एंड द रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो 2 पोटेशियम जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे ही 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे, उनको अंदर भेज देंगे। वेरी क्लियर। तो ये कहाँ पे हो रहा था? ये रेस्टिंग में हो रहा था भैया। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से रिस्टोर हो जाएगा एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर स्टिमुलेट। अब ये जब रेस्ट पे रहेगा तभी जाके तो नेक्स्ट इम्पल्स ले पाएगा ना, नहीं तो नेक्स्ट इम्पल्स ही नहीं ले पाएगा। वेरी क्लियर बेटा। ठीक है, चलिए तो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्व कंडक्शन। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।